के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। हाँ, यहाँ इस प्रकार एक वचन हम देखते हैं, प्रभु ने आज वचन दिया है, हम प्रभु के नाम का महिमा करें कि परमेश्वर ने एक वचन दिया है और उस वचन का जो शीर्षक है, टाइटल है कि हम अपने हर एक दिन के विषय में, हर एक सुख और दुख के विषय में सोचें कि आखिर हमारे जीवन में ये सुख दुख कहाँ से आया। हम इतना आराधना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रेज़ द लॉर्ड जो हमारी नज़र में जो लगता है कि अच्छा है वो करते हैं। हमारी नज़र में इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि अकॉर्डिंग ऑफ बाइबल हम सही नहीं है, बट हमें अपनी नज़र में लगता है कि मैं ठीक हूँ और इसलिए जो हमें ठीक प्रतीत होता है वही हम करते हैं। उसके बावजूद भी कई बार हम प्रेज़ द लॉर्ड समझ में नहीं आता कि हम परेशान क्यों हैं। 100 की किताब उसका 7 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ें। सुख के दिन सुख मान हाँ, और दुख के दिन सोच। ये लिखा हुआ है सुख के दिन सुख मान। इसका मतलब जिस दिन तुझे सुख मिलता है उस दिन आनंद कर, उस दिन क्या कर, सुख के दिन एंजॉय कर। सुख मान का मतलब है एंजॉय कर। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। परमेश्वर का वचन बता रहा है हम आनंद करते हैं, अच्छी बात है, और कभी शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, और भी बहुत सी बातें हो चुकी हैं। हम आनंद करते हैं, हम लड्डू बांटते हैं, हम मिठाई खिलाते हैं, हम केक खिलाते हैं, हम पेस्ट्री खिलाते हैं, हम डीजे बजाते हैं, हम बहुत बड़ा म्यूज़िक शोरगुल करते हैं। लेकिन जब दुख आता है फिर हम समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। खुशी का तो मालूम है, एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, पास्टर जी बर्थडे में क्या क्या करें। उसको मालूम है क्या करना है, हम पेस्ट्री ले आएंगे, समोसे ले आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन अगर उनके जीवन में कभी दुख है तो कभी वो नहीं बोलेंगे कि दुख के लिए हमें क्या करना है, क्या यत्न करना है, क्या उपाय दुख के लिए करना है। और वो वाला उपाय नहीं कि काली लौंग, इलायची, मिर्ची, हरी धनिया, ये सब प्रेज़ द लॉर्ड तंत्र मंत्र जादू टोने वाला नहीं। बट वचन ऐसा बता रहा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। आज का जो वचन है परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हे मेरे प्रियो, आप सुख के दिन बड़ा आपने आनंद किया है, पर अपने दुख के विषय में क्या आपने मनन किया है? कभी सोचा है कि आपके विषय में दुख क्यों आया? आपने कभी सोचा है कि अगर आपको बीमारियां लग गई हैं, वो बीमारियां जा क्यों नहीं रही? क्या आपने सोचा है कि आप बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन वो धन आपके पास नहीं है? क्या आपने सोचा है कि आप अच्छा एक आज्ञाकारिता के साथ अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा देते हैं, पर आपके बच्चे बाइबल की शिक्षा में नहीं हैं, आपके बच्चे आपको आदर नहीं करते, आपके बच्चे आपको प्रेम नहीं करते? और क्या आपने उस विषय को सोचा है कि आखिर क्या कारण है कि मैं बहुत अच्छा उनको बाइबल टीचिंग देता हूँ, बहुत अच्छा संडे स्कूल में भेजता हूँ, बहुत अच्छा सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे मेरी आज्ञाकारिता में नहीं हैं? आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए कपड़े से लेकर जेवर से लेकर हर चीज़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है, आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है? क्या भी आपने सोचा है कि क्या कारण है? आज का वचन जो है, आप जरा सोचिए। एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने घटना बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने शहर से दिल्ली जा रहा था और बस से जा रहा था यात्रा करते हुए। अपने शहर से मैं निकला हूँगा बस 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर जाने के बाद मेरी गाड़ी रुक गई और जाम हो गया। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करते करते 4 घंटे हो गए एक ही जगह। तो दिल्ली पहुँचने का समय था वो उसी एरिया में हो गया। एक जगह है खुर्जा, वहाँ मैं सोचने लगा परमेश्वर आखिर क्या कारण है। मैं प्रार्थना करके निकला था और फिर मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल में क्रिश्चियन सॉन्ग सुनने की कोशिश की, मैंने लीड लगाई और मसीह गीत उसको तलाशता रहा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक भी मसीह गीत मेरे मोबाइल में नहीं निकला, सारे उड़ गए। मैं सोच में पड़ गया, आखिर कमी कहाँ है? हालेलुया। आप अपने विषय में सोचना है कि आपके जीवन में आखिर कमी कहाँ है, आखिर क्या बात है? क्या आपके प्रार्थना करने में कुछ गड़बड़ है? क्या आपके उपवास करने में कुछ गड़बड़ है? क्या आपके दान देने में कुछ गड़बड़ है? क्या आपके घर में प्रतिदिन प्रार्थना करने में कुछ गड़बड़ है? क्या आपके जीवन में क्या बात है जिसकी वजह से दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? क्या बात है जिसकी वजह से आपकी पत्नी, आपके बच्चे या पत्नी को पति प्रेज़ द लॉर्ड प्रेम नहीं कर रहे? आखिर क्या बात है? ऐसा क्या करना रह गया जो आपने प्रेज़ द लॉर्ड नहीं किया और वो दुख आपको घेरे हुए है? मेरे प्रियो, एक वचन मैं और इससे सम्मिलित निकलवाना चाहूँगा कि सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच।
और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात और है, निकालेंगे पहला तिमुथी उसका 4 अध्याय उसका 15 पद वचन। पहला तिमुथी 4 का 15 पढ़ेंगे मेरे प्रियो जी। 15 इस बातों को सोचते रहे। ऐसा लिखा हुआ है। आज मैंने ये वचन को जो पढ़ा तो प्रभु ने मुझे वहां पर वचन बनाने के लिए आज आपके सामने बोलने के लिए एक आज्ञा दे दी कि क्या लिखा हुआ है। वन सेकंड पढ़ेंगे। इन बातों को सोचता रहे। ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु के दासों के लिए है, खादिमों के लिए है ये वचन, जो उसमें तिमुथी में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का अच्छा सेवक होने के लिए क्या करना था। उसमें लिखा हुआ है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पे प्रकट हो। इसमें लिखा हुआ है उन्नति के लिए सोच कि आखिर तेरी उन्नति कहाँ रुकी हुई है। मैं वो वाला बाबा नहीं हूँ कि कृपा कहाँ लुकी हुई है मैं आपको बताऊंगा कि गोलगप्पे खाने से कृपा आ जाएगी, वो वाला बाबा नहीं हूँ मैं। लेकिन ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी कृपा कहाँ रुकी हुई है, उन्नति कहाँ रुकी हुई है। लिखा हुआ इन बातों को सोचते रहे और इन पर ध्यान लगाए रहे। उसमें ऊपर लिखा हुआ है किस क्या करने के लिए। वचन में लिखा हुआ है कि जब तक परमेश्वर ना आए तब तक वचन पढ़ना है, उपदेश देने सीखने में लौली रहना है। ये बात तो है सोचने की। लेकिन मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि आप किस विषय में आपको सोचना है। हालेलुया। देखिए, मैं बाइबल के 4 कैरेक्टर बता रहा हूँ, बाइबल के 4 कैरेक्टर बता रहा हूँ सोचने के विषय में। अगर हम उन कैरेक्टरों को पढ़ें उससे पहले मैं 2 वचन और पढ़वाना चाहूँगा। एक्सोडस निर्गमन की किताब उसका 14 चैप्टर वर्स नंबर 3। निर्गमन 14 का 3 पढ़ेंगे। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा। लिखा हुआ है तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा। वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। वचन में लिखा हुआ है कि फिरौन इस्राएल की विषय में सोचेगा। वो सोच रहा है फिरौन। और क्या लिखा हुआ है, वे देश के उलझनों में फंसे हैं। कि आज कैसे हम सोचने का विषय है कि एक विश्वासी कैसे उलझनों में, मिस्र की उलझनों में फंसा हुआ है। मिस्र मतलब मूर्ति का देश। आज मूर्तियों का देश में, आज झंझटों में हम लोग विश्वासी लोगों ने फंस कर, वचन में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग नाना प्रकार की बातों में फंस कर अपने आप को छलनी बना दिया है। और वचन ऐसा बता रहा है मेरे प्रियो कि वे देश के उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। अब सोचिए कि इस जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे, इस यहाँ से कैसे निकलेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 13वां अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 13 चैप्टर वर्स नंबर 22। 13:22 13। यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी हैं, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई है। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तू मन में सोचे। अगर बहुत सी समस्याएं हैं आपकी, जैसे प्रेज़ द लॉर्ड, एक घर में मैं गया तो एक बोला, पास्टर जी पता नहीं क्यों मेरा बच्चा मैथ में बहुत होशियार है लेकिन हर बार मैथ में ही फेल होता है? किसी ने बोला कि मेरे बेटी की शादी का रिश्ता चलता है और जब भी शादी की बात आती है बार रिश्ते फेल होते हैं। क्यों? आखिर क्योंकि हम उस रिश्तों के विषय में, उस नौकरी ना लगने के विषय में, उस पढ़ाई के विषय में हम ज़्यादा सोचा विचार ही नहीं करते। और बाइबल भी क्या और जनरल व्यक्ति भी क्या और हर बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम करता है सोचने विचारने से करता है। और कहाँ पर आपने देखा होगा, एक मैं बात बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया अभी बातों में, कि जब राजनीतिक पार्टियाँ फेल हो जाती हैं, राजनीतिक पार्टियाँ वोट नहीं ला पाती या 3rd या 4th पोजीशन पे होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, चिंतन शिविर लगाते हैं। और चिंतन शिविर इस बात में लगाते हैं और लाखों रुपए पैसे खर्च कर सकते हैं कि आखिर कमी क्या थी जिसकी वजह से हार गए। सीधी सी कमी यह है कि लोगों ने वोट नहीं दिया। पर क्यों नहीं दिया? बात यह है कि दिया नहीं तो वो लोग चिंतन शिविर करते हैं। अगर एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति के विषय में बात करना चाहता हूं, यदि उसके जीवन में दुख है, वो क्यों नहीं सोचता कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उपवास करने वाला व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति, कंटिन्यू प्रार्थना में रहने वाला व्यक्ति, आखिर मेरे जीवन में दुख आना नहीं चाहिए। उसका कारण क्या है ये दुख आने का? उस दुख के आने का कारण को सोच कर उसको निकाल कर जड़ से फेंक देना है।
जड़ से निकाल कर फेंक देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कभी कभी हम बहुत सी बातों में अभी हम बात करेंगे, बहुत सी सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी आ रहे हैं, किसी से एक्सीडेंटल टक्कर हो गई, हम क्या करेंगे? अगर हम उलझते रहेंगे तो हमारे घर वाले इंतजार देखते रहेंगे और हम लोग जेल में हो जाएंगे, यार थाने में दोनों को बंद कर देंगे, जो पैसा देगा उसे छूट जाए। तो कहने का मतलब है ऐसी हम नौबत ही ना आने दें पहली बात तो। लेकिन फिर भी हम सोचें, वचन में क्या लिखा हुआ है 22 में, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह 13:22 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी हैं, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई। इसका मतलब इसमें जो लिखा हुआ है बलपूर्वक नंगी हो गई या आंचल उठाया गया का मतलब है अनादर हुआ है, और एड़ियां बलपूर्वक, इसका मतलब बहुत चोट भी आई है, फिजिकल चोट भी है और अनादर भी है। अब तो उसमें लिखा हुआ यदि मन में सोचें कि किस कारण से आपके जीवन में घटना घटी है, उस बात को थोड़ा सा सोचना है। मैं आपको 4 कैरेक्टर बताऊंगा जल्दी। पहला कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं याकूब और एसाव के विषय में। आप पढ़ लेना बाइबल में बाद में। उत्पत्ति 25 अध्याय में कहानी है कि उसको भूख लग रही थी, एसाव को शिकार से आया था, और याकूब मसूर की दाल बना रहा था। कोई बहुत बड़ा कोरमा नहीं बना रहा था, वो मसूर की दाल बना रहा था। मसूर की दाल पे उसने सोचा नहीं और आकर क्या किया, वचन में लिखा हुआ है, अपने पहलौटेपन का अधिकार उसे दे दिया। किस लिए? पेट के लिए। आगे पता नहीं कि वो छोटा भाई उसके ऊपर प्रभुता करेगा, छोटा भाई उसको आज तो खाने दे रहा, पता नहीं कल खाने देगा नहीं देगा। एक दिन के खाने के चक्कर में हमने क्या किया? अपना अधिकार दे दिया, पहलौटेपन का अधिकार बेच दिया। मेरे प्रियो, ऐसा बाद में सोच रहा होगा, अरे मैंने क्या किया, ये तो दाल निकली, मैं तो सोच रहा था बढ़िया कोरमा होगा, लाल लाल का दिखाई दे रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं क्या हुआ, अरे क्या गड़बड़ कर दिया। उसने बहुत बड़ा गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? कि उसने बिना सोचे विचारे अपना अधिकार उसे, बाद में पछता रहा होगा दाल खा के, है। अगर हो सकता है कबाब कोरमा खाता तो पछताता भी नहीं, चलो यार बहुत बढ़िया चीज़ खाई है। मसूर की दाल खाकर फिर बाद में बहुत पछतावा निश्चित रूप से कर रहा होगा। मैं एक जल्दी उदाहरण बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एसाव का उदाहरण है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, हालेलुया, दाऊद राजा का उदाहरण बताना चाहूँगा। दाऊद राजा का एक अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, एक बुरा एक अच्छा। उसका बुरा उदाहरण था, दाऊद राजा का उदाहरण एक अच्छा है कि जब एक दिन साउल था, जो बादशाह साउल है, इस्राएल का पहला बादशाह है, और वो दाऊद को मारने का षड्यंत्र ढूंढता रहता था और मारने के मौके तलाशते रहता था। एक बार दाऊद को मौका मिल गया कि उसे मार दे, उसको दाऊद को मौका मिला, लेकिन उसके दिमाग में क्या विचार आया, देखिए। पहला शमूएल 24:6 पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। 6 चैप्टर। वे अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। देखिए, उसके दिमाग में एक बात थी कि बेशक अंत के दिनों में जब साउल का अंत हो रहा था, उस समय दुष्ट आत्मा उस पर हावी थी, और दाऊद बीड़ा बजाकर उसके दुष्ट आत्मा को भगा दिया करता था। और कभी कभी क्या है कि वो दुष्ट आत्मा से इतना पागल हो जाता था कि दाऊद को मारने के लिए पागल की तरह घूम रहा था। लेकिन एक दिन मौका मिल गया, अगर हमें मौका मिल जाए तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसने बोला नहीं, इसका कभी ना कभी तो अभिषेक हुआ है। वचन में एक बहुत अच्छी बात है, जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा। किसके लिए है? अभिषिक्त व्यक्ति के लिए। जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा। हम सोचें कि हमने भूल से ऐसी कोई बात तो नहीं कह दी जिस अभिषिक्त की उसकी वजह से मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है। लेकिन दाऊद ने सोचा विचारी करके, नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, और उसने नहीं उठाया, और बाद में वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। सबसे ज़्यादा इसराइल पर राज करने वाला राजा बना वो, क्योंकि उसने सोचा क्या उसने सोचा विचार नहीं किया साउल ने, है, ठीक है। अब एक और मैं एक बुराई की सोच बताना चाहता हूँ कि एक सोच हमें क्या मार देती है। देखिए, अगर हम सोचेंगे, एक्सोडस निर्गमन 3:3 पढ़ना, 3:3 पढ़ो। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य
को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अब देखिए, एक बात है कि वो झाड़ी का आपको सबको मालूम है कि मूसा को प्रभु ने पास बुलाने के लिए झाड़ी में आग लगाई और वो झाड़ी भस्म नहीं होती थी। तो उसने क्या बोला, मैं दोबारा पढ़े। तब मैंने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हाँ, वो सोच में आया उसके कि मैं जाकर देखूंगा। परमेश्वर से बात करने के लिए उसको सोच, एक अच्छी सोच की आई, लेकिन एक बुरी सोच भी होती है इंसान के अंदर। अगर हम देखेंगे उसी का गिनती उसका 20 का 8 देखेंगे, नंबर किताब गिनती उसका 20 का 8। 20 का 8। उस लाठी को ले। अब देखिए, परमेश्वर ने जब लास्ट में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे इस्राएली लोग, उन्होंने बोला पानी दे पानी दे पानी दे, तो फिर पढ़े बेटे क्या लिखा हुआ है? और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मोसेस से बोला कि तू हाथ में लाठी लेकर जा और चट्टान से बातें कर। हाथ में लाठी लेने का मीनिंग ये भी है क्योंकि उस समय मूसा 86 साल का था। कितना? 86 का साल का लाठी लेके चलेगा। ठीक है, मेरा माँ अभी 60-65 की होने वाली है और 65 की, और मेरी माँ कहती है मेरे लिए भी लाठी ले एक, तो निश्चित है। तो लाठी लेकर जा और क्या कर, चट्टान से बातें कर। लेकिन उसने क्या किया, आगे पढ़े। तब वे अपना जल देगी। इस प्रकार से चट्टान से बातें कर और वो चट्टान जल देगी। लेकिन एक मनुष्य के सोच में है कि चट्टान कहाँ से बात करेगी, वो तो पत्थर है, मैं पत्थर कैसे बात करेगा। लेकिन वो गया और जाके उसने बातें की, और बाद में लिखा हुआ है उसने इसका 8 पद पढ़ेंगे, पढ़ो। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। कितनी बार मारा? बात क्या बोला था प्रभु ने? लेकिन लास्ट में मूसा से परमेश्वर ने बोला कि देख, तू कनान देश में नहीं ले जाना पाएगा। जो लाखों को लीड करने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ा चमत्कार उसके साथ। इसलिए वचन में लिखा हुआ है ना कि बहुत से लोग जो हे प्रभु कहते हैं, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने जोश में आकर इस बात को भूल जाते हैं कि आखिर मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्या, गलती क्या है। बहुत से लोग जो एक बड़े स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े प्रचारक बन जाते हैं, बहुत अच्छे हीलर बन जाते हैं, वो कभी भी अपनी बात को गलती नहीं मानेंगे, सोचेंगे नहीं। और नहीं सोचेंगे तो मैंने संडे को बताया था, नरक का दरवाजा खुला हुआ है। सोचना बहुत ज़रूरी है। मोसेस ने भी जोश में आकर नहीं सोचा, और क्या हुआ, 2 बार लाठी मारी, और 2 बार लाठी मारी तो उसका क्या परिणाम मिला उसे? क्या मिला बताऊँ आपको परिणाम? वो इस्राएलियों को कनान देश नहीं ले जा पाया, खुद भी नहीं गया और ले आ भी नहीं पाया। ये बात अलग है कि उसकी मिट्टी, वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने दी, लेकिन वो इस्राएलियों को क्यों नहीं ले आ पाया? क्योंकि उसने सोचा नहीं। प्रभु बोलने के लिए, वो बात करने के लिए वो लाठी मार रहा 2 बार। कभी कभी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि 4 घटना बताई मैंने, पहले एसाव के विषय में, फिर दाऊद के विषय में, अब मूसा के विषय में। 4थी घटना और बताना चाह रहा हूँ, उड़ाऊ पुत्र के विषय में। लूका 15 अध्याय में है, 15 में है कि आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र के विषय में। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति लेके जुए में, शराब में, गलत चीज़ों में उड़ा दी। उड़ाने के बाद वहाँ पर अकाल पड़ गया तो उसे कुछ खाने को नहीं मिला। एक सुअर जो चराते हैं वहाँ पर उसने बोला, ठीक है भाई, अकाल पड़ रहा, मैं तुझे कहाँ से दूँ, जो सुअर खाते हैं वही खा। तब उसका अगर 15 का 17 वचन मुझे बड़ा अच्छा वचन लगता है, लूका 15 का 17। जब वे अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, काय में आया? आपे में आएगा तो सोचने लगा। आपे आने का मतलब, आपे में आने का क्या मतलब है? अपनी बुद्धि में। मैं कभी कभी सोचता हूँ लोग आज आपे में नहीं है लोग किसी को मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अनपढ़ लोग या जाहिल लोग, मैंने कुछ देखा है जिसके पास वो कहावत कहते हैं, जिसने नहीं देखे 9 उसको मिल जाए 100, तो उसका आपा हो जाता है। और बहुत से लोग हैं जो, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि संसार में बहुत से लोगों को बहुत से वो पद मिले हुए हैं जो अगर देखा जाए तो वो पद के लायक नहीं है, और इसलिए वो अनैतिक कार्य करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, विधर्मी हो जाते हैं। और वचन में लिखा हुआ जब वो अपने आपे में आया, आपे में आना बहुत ज़रूरी है।
आज मेरे प्रिय बहुत से लोग अपने आपे में नहीं हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर को आपे में लेके आइए, है। और जब वो अपने आपे में आया, यानी कि सोच में आया, फिर तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे घर में भोजन से अधिक खाना मिलता है, मेरे मजदूरों को, मेरे घर के पिता के मजदूरों को, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं भूखा मर रहा हूँ। फिर मैं अब उठकर अपने पिता के मैं पास उठकर जाऊँगा। अपने पिता के पास जाऊंगा। जाऊंगा। उसने सोचा, विचार किया। लिखा सुख के दिन सुखमान, दुख के दिन सोच। वचन में लिखा होते मोती में, तू सोच समझ कि तेरी तरक्की कहाँ रुकी हुई है। हालेलुया। सोचना समझना है कि आखिर मेरी तरक्की कहाँ रुकी हुई है। आज प्रभु के दास ने बहुत अच्छा वचन बताया, लेकिन उसमें एक बात है कि तुझे परमेश्वर ने क्या गुण दिया है, कर क्या रहा है। प्रीचिंग का गुण है और गिराने में लगा हुआ। गिराने का गुण नहीं है तुझे प्रीचिंग के लिए बुलाया, प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल कर। टीचिंग के लिए बुलाया, टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर। डॉक्टर के लिए बुलाया, डॉक्टरी का काम कर। जिस कार्य के लिए प्रभु ने बुलाया उससे बात कोई कर। और तू उल्टी दशा में जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ तू सोच। सोचना विचारना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज लोग सोच विचार नहीं रख रहे, इसलिए वो क्या है, नष्ट है। उसने सोचा, उड़ाऊ पुत्र ने, और सोच के वापस पिता की ओर गया, और गया उसके जीवन द्वारा संभल गया। मेरे प्रियो, आज कोई वचन है, सोचने का विषय है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास जितनी दौलत है, सब कुछ है, वो हमारा ही कुछ ना कुछ अगर आप व्यवस्था विवरण 8 का 17 पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 17 वचन जी। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे सामर्थ्य से है। आज मेरे घर में 2-2 बाइकें खड़ी हुई मेरे सामर्थ्य से हैं। आज मेरे घर में 2 मंजिला मकान है, मेरे सामर्थ्य से है। आज जो भी कुछ है, अरे पादी साहब आपको क्या बताऊं, हमने इतनी मेहनत करी है। आज ये दिख रहा है ना सब कुछ, वो बहुत हमारी मेहनत है। मेहनत तुमसे ज़्यादा एक मजदूर कर रहा है, उसके हाथ पैर। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कभी कभी मजदूरों पर बड़ा गौर करता हूँ। आप विश्वास करें, मैं इतना गौर करता हूँ मजदूरों पर बहुत ज़्यादा। एक व्यक्ति को मैं आज भी देख रहा था कि वो क्या पता नहीं क्या बड़े बड़े से लेके और ऐसे लटका के, एक हाथ में चटनी बटनी और कमंडल लेके घूम रहा पैदल। मैंने उसको रोक के मैंने उससे पूछा, मैंने बोला भाई तेरा नाम क्या है, कितने कमा लेता है, क्या बात है। मैंने उससे पूछा, सब कुछ है। तो कह रहा भाई साहब 300-400 रुपये कमा लेता हूँ। मैंने कब निकलता कि सुबह निकल जाता हूँ 8-9 बजे करीब, और शाम को 4-5 बजे करीब आ जाता हूँ। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद है कि वो 300-400 कमाता है। इतना मेहनत करने के बाद हम बैठे हुए हैं, प्रभु हमें 1000 रुपये पर डे दे रहा है, 2000 रुपये पर डे दे रहा है, किसी को और ज़्यादा दे रहा है। लेकिन उनके दिमाग में क्या मालूम है, बहुत से पादरी अभी भी साइकिल पे घूम रहे हैं। मेरे पास जो कार है उसका एक कारण है, मैंने बड़ी बुद्धि लगाई है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट कर देगा। लिखा हुआ है बलहीन लिखा हुआ शक्तिशाली को परमेश्वर बलहीन कर देगा, बुद्धिमान को निर्बुद्धि कर देगा। लेकिन इस बात को सोचने के विचारने में नहीं है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर का कैसा संबंध है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे असीम कृपा करूंगा, आशीष करूंगा, बढ़ाऊंगा। प्रभु ने कभी नहीं बोला मैं घटाऊंगा। बाइबल नहीं बोलती कि मैं घटाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें उन्नति के मार्ग पर बढ़ने वाला परमेश्वर है। यदि हम उन्नति से अवनति पे जाते हैं, कमी में हो रहा, हमारी कुछ गड़बड़ी है, तो सोचने का विषय है। और हम सोचते नहीं हैं। हम कमियां अपने ऊपर ना निकाल कर हम सोचते हैं कि यार मैं बस कार ले ही लेता, उसने गवाही नहीं दी मेरी। अगर वो आके गवाही दे देता मैं कि हाँ साहब मैं इसका गारंटर हूँ, तो पक्का कार आया थी, उसकी वजह से नहीं आई। हो सकता है परमेश्वर और कुछ योजना कर रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो रखा है द बेस्ट रखा है। लेकिन हम सोचें विचारें, अगर मेरे जीवन में कोई दुख भी है, मेरे प्रिय आप सोचो कि आपके दुख का कारण क्या है। आपने अपने दुख के बारे में सोच लिया। मैं अपने बारे में कभी भी कुछ गड़बड़ सोचता हूँ तो कभी कभी पॉजिटिव भी सोचता हूँ, कभी कभी निगेटिव भी सोचता हूँ। कभी कभी मेरे जीवन में दुख आता है, मैं सोचता हूँ अरे मेरे साथ परमेश्वर का अच्छा संबंध नहीं रहा, मैं ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहा, ज़्यादा उपवास नहीं कर रहा, इसलिए शायद वो मुझे नज़दीक में लाना चाहता है। एक बार मेरा यूरिक एसिड हो गया, बहुत पैर सूज गया, बहुत दर्द हो गया, बहुत परेशानी हो गया। कई बार मैं प्रार्थना करने नहीं जा पाया, 4 दिन बिस्तर में पड़ा रहा। लेकिन मैंने प्रभु उससे बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आप उससे इतना प्रेम करते कि आप बोल रहे सैमुअल तू बहुत भागदौड़ करता है,
4 दिन तो रेस्ट कर ले, 5वें दिन जरूर जाऊंगा मैं। और मैं आप विश्वास करिए, चौथे दिन ही उठ गया था मैं। तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ भलाई करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का आज आपके लिए वचन है, दुख के दिन दुख मान, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। यदि आपके जीवन में दुख आता है तो आप सोचें, आप विचार करें कि इसका कारण क्या है। उस सोच विचार करके आप देखिए कि आप दाऊद की तरह, एसाव की तरह, मूसस की तरह और उड़ाऊ पुत्र की तरह, मैंने 4 उदाहरण दिए हैं। 2 बुरे उदाहरण हैं, एसाव का और मूसस का। दाऊद का एक अच्छा उदाहरण है, उड़ाऊ पुत्र का एक अच्छी सोच है कि मैं उठकर अपने पिता की ओर जाऊंगा। क्या आप सोच रहे हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दुख है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पिता से मेरी दूरी होने की वजह से दुख है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, प्रभु से बोलूंगा तेरा वायदा था कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अभी प्रभु मुझे क्यों ऐसा हताशा हो रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे छोड़ दिया है। आप उठकर अपने पिता के पास जाइए, आप आपे में आ जाइए, और जब आप आपे में आ जाएंगे निश्चित परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।